हेलो फ्रेंड्स। मैं अजय आपका स्वागत करता हूं करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का हार्डनेस। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं साथियों, अपने हार्डनेस टेस्टिंग इक्विपमेंट पे डिस्कशन करने वाले हैं और ये भी समझेंगे कि हार्डनेस टेस्ट क्या होता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या फिर हम बात करें कि मैकेनिकल टेस्टिंग में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं साथियों। हार्डनेस टेस्ट देखिए क्या है बेसिकली। हार्डनेस टेस्ट एक्चुअली हार्डनेस टेस्ट है क्या? हार्डनेस टेस्ट क्या है कि किसी भी मटेरियल की, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी दूसरे मटेरियल के अगेंस्ट में, जब हम किसी दूसरे मटेरियल को उस मटेरियल के ऊपर प्रेस करते हैं या कोई फोर्स के साथ उसे हम उसमें कोई पेनिट्रेशन देते हैं, तो जो मटेरियल होता है वो अपने आप को रजिस्ट करता है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है सैंपल की, या इस भी मटेरियल को हम टेस्ट कर रहे हैं उसकी जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी अगेंस्ट द सेकंड मटेरियल जो कि उससे हार्ड है, तो उस प्रॉपर्टी को हम हार्डनेस कहते हैं। और इसी हार्डनेस को जब हम किसी स्केल पे दिखाते हैं तो उस टेस्ट को हम हार्डनेस टेस्ट कहते हैं। और हार्डनेस टेस्ट की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी मेटेरिक या नॉन मेटेरिक ऑब्जेक्ट की या सैंपल की हार्डनेस क्या है। तो देखिए इसका वर्क प्रिंसिपल की बात करें हम, तो वर्क प्रिंसिपल बहुत सिंपल है इस मशीन का। इस टेस्ट में इस टेस्ट में होता क्या है कि हम एक इंडेंटर की हेल्प से, एक इंडेंटर होता है जो कि जनरली एक डायमंड इंडेंटर हो सकता है या फिर टंगस्टन इंडेंटर भी हो सकता है, टंगस्टन कार्बाइड का इंडेंटर भी हो सकता है। इस इंडेंटर को हम जब एक ऑब्जेक्ट पे प्रेस करते हैं, जब हम मेटेलिक या नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट पे जिसकी हमें हार्डनेस चेक करनी है उस पर जब प्रेस करते हैं, तो ये इंडेंटर क्या होता है, उस सैंपल में, उस मेटेरियल या नॉन मेटेरियल सैंपल में के अंदर जाता है। यानी कि एक प्रेशर एक डेवलप होता है, उस प्रेशर के साथ इसकी सरफेस पे एक प्रेशर क्रिएट करता है और एक इम्प्रेशन देता है। इस इम्प्रेशन को ही हम मेजर करते हैं। इस इम्प्रेशन को मेजर करने के दो तरीके हैं साथियों। या तो हम डायरेक्ट इस इम्प्रेशन की डेप्थ को मेजर करें कि इस इम्प्रेशन की वजह से जो इंडेंटर ने उस सरफेस पे जो इम्प्रेशन दिया उसकी डेप्थ कितनी है। या दूसरा तरीका ये होता है साथियों कि हम उस इम्प्रेशन की डायगोनल जो लेंथ है उसे मेजर करके हम ये फाइंड आउट करते हैं कि आप जो हमने सैंपल लिया है उसकी हार्डनेस कितनी है। देखिए हम टाइप ऑफ हार्डनेस टेस्ट की बात करते हैं तो देयर आर फोर टाइप ऑफ हार्डनेस टेस्टिंग मशीन्स और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम वन बाय वन इस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए जो पहला हार्डनेस टेस्ट है हमने यहाँ पे लिया है नूब हार्डनेस टेस्ट। तो नूब हार्डनेस टेस्ट इज अ वन ऑफ द हार्डनेस टेस्ट जिसकी हेल्प से हम किसी भी मेटेलिक या नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स की हम हार्डनेस निकालते हैं। तो ये जो नूब हार्डनेस टेस्ट आती है ये माइक्रो हार्डनेस टेस्टिंग की कैटेगरी में आता है, बिकॉज इसमें जो लोड रेंज होती है, जो हम इंडेंटर की हेल्प से जो हम लोड देते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है 1 ग्राम से लेकर 1 kgf की वैल्यू होती है। इसका मतलब जो हम फोर्स दे रहे हैं, जो हम लोड दे रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है वो 1 ग्राम से लेकर 1 kg तक है। तो जितने भी 1 kgf से अगर हम कम की बात करते हैं तो वो सारी जो हार्डनेस टेस्टिंग है वो माइक्रो हार्डनेस टेस्टिंग में आती है। तो साथियों इसकी बात करते हैं कि ये कहाँ यूज होता है। तो देखिए माइक्रो हार्डनेस टेस्ट जो होता है जनरली ब्रिटल मटेरियल्स पे, जैसे सिरेमिक्स हो गए, वहाँ पे इस तरह की टेस्टिंग में यूज किया जाता है। और जहाँ पे कोटिंग्स एंड डिफरेंट तरह की कोटिंग की हम बात करते हैं तो वहाँ पे कोटिंग की भी हार्डनेस को चेक करने के लिए नूब हार्डनेस टेस्ट यूज किया जाता है। इसमें एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स जो हैं ASTM E384, और ISO की बात करें तो ISO 4545 इसे कंप्लाई करते हैं। जापानीज स्टैंडर्ड की बात करें तो JIS Z2251 इसे कंप्लाई करता है। कंप्लाई का मतलब एक गाइडलाइन देता है कि इस हार्डनेस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करना है। तो साथियों इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि जब हम ये टेस्ट करते हैं तो इसमें जो टाइम होता है, यानी कि जब हम इंडेंटर को हम प्रेस करते हैं तो 10 to 15 सेकंड तक हम प्रेस करते हैं। और जो सैंपल की थिकनेस है, जनरली एक गाइडलाइन है कि इस टेस्ट में जो सैंपल की थिकनेस होती है वो आपकी जो डेप्थ होती है, जो इंडेंटेशन की वजह से जो डेप्थ बनी, जो इंडेंटर आपका डेप्थ क्रिएट करेगा उससे 10 टाइम्स होनी चाहिए। एटलीस्ट 10 टाइम्स हायर होनी चाहिए, तभी आप उसको प्रॉपरली आप इसकी हार्डनेस को निकाल पाएंगे। सेकंड जो टेस्ट की हम बात करेंगे, जो टेस्टर की बात करेंगे, तो सेकंड जो टेस्टर है इसे हम वीकर हार्डनेस टेस्टर कहते हैं साथियों, जिसकी हेल्प से हम हार्डनेस निकालते हैं किसी भी मेटेलिक या नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट की।
तो जनरली वीकर हार्डनेस टेस्ट है, इसकी जो लोड रेंज है वो 10 ग्राम से लेकर 10 GF से लेकर 100 GF तक होती है, KGF तक होती है। और इसमें जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है इंडेंटर को प्रेस करने का, 10 to 15 सेकंड रखा जाता है। हम सैंपल की थिकनेस की बात करें तो सैंपल की थिकनेस 10 टाइम्स होनी चाहिए। आपकी जो डेप्थ है, जो इंडेंटर की डेप्थ है, एटलीस्ट उससे 10 टाइम्स हायर थिकनेस पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो होना चाहिए जिस पे आपको हार्डनेस निकालनी है। और इसमें एक डायगोनल की भी बात होती है कि हमें स्पेसिंग कितनी देनी है। इसका मतलब ये है कि एक अगर ऑब्जेक्ट है हमारा जिसपे हमें मल्टीपल पॉइंट्स पे हमें हार्डनेस निकालनी है, तो दो इंडेंटर के बीच में कितनी स्पेसिंग रखनी है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। तो मैं इसी वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कितनी स्पेसिंग जनरली हम रखते हैं। साथियों, जो थर्ड टेस्टिंग की हम बात करते हैं तो इसे हम रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर कहते हैं। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर को हम शॉर्ट में HRC भी बोल देते हैं। और रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट में जो लोड हम देते हैं वो 150 KGF का एक लोड अप्लाई किया जाता है, और इसमें डायमंड इंडेंटर होता है। तो डायमंड इंडेंटर की हेल्प से हम लोड देते हैं, और लोड की हेल्प से हमें समझते हैं कि जो इंडेंटर है वो कितना ही डेप्थ तक अंदर गया है। साथ ही यहाँ पे मैंने इस पिक्चर की हेल्प से भी आपको समझाने की कोशिश की कि देखिए डायमंड इंडेंटर है और किस डेप्थ तक ये जाता है। तो जिस डेप्थ तक ये एंटर करेगा उस इफेक्टिव डेप्थ को मेजर करके हम हार्डनेस उसकी निकाल पाते हैं। इसमें हम बात करें साथियों तो इसमें HR15N, HR30N, HR45N के वेरिएंट्स मिलते हैं। क्योंकि देखिए जब HRC की हम एक नॉर्मल HRC की बात करते हैं तो ये 150 KGF का लोड देता है, जो कि काफी हायर लोड होता है। लेकिन कई जगह इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि जहाँ पे आपकी जो केस डेप्थ है, आपकी जो केस डेप्थ है, और वहाँ पे आपको इतनी हार्डनेस या इतना लोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिकॉज इतना अगर आप लोड देते हैं तो देयर इज अ चांसेस कि आपका जो ऑब्जेक्ट है जिस पर आप हार्डनेस चेक कर रहे हैं वो ब्रेक हो जाए। उस कंडीशन में आपको एक कम लोड की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम HR15N कहते हैं, और इसमें 15 KGF का लोड दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडेंटर। इस तरह साथियों HRB W यानी कि रॉकवेल बी हम इसे कहते हैं, और इसमें जनरली और कम लोड दिया जाता है। और ये सॉफ्ट पार्ट्स में जैसे कि ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील्स यानी एनील्ड पार्ट पे इस रॉकवेल का यूज किया जाता है। साथियों, अगले जो हार्डनेस टेस्टर की हम बात करते हैं इसे ब्रिनल हार्डनेस टेस्टर कहते हैं, जिसमें हम हार्डनेस निकालते हैं। और ये ऐसा टेस्टर है जिसमें सबसे ज्यादा लोड दिया जाता है। उस लोड की वैल्यू आपकी 3000 KGF तक होती है। तो 3000 KGF अगर आप लोड दे रहे हैं तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि ये जो ब्रिनल हार्डनेस टेस्टर है इसका यूज ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे किया जाता है जहाँ पे बेसिकली काफी रफ और कोर्स स्ट्रक्चर होता है। तो जनरली हम बात करेंगे कास्टिंग है, कास्टिंग या फिर आपका फोर्जिंग, इस तरह के जो आइटम्स होते हैं अगर उस पर हमें हार्डनेस निकालनी है तो उसकी हार्डनेस निकालने के लिए ब्रिटनेस हार्डनेस टेस्टर का यूज किया जाता है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे साथियों, इसमें ब्रिटनेस हार्डनेस टेस्टर में एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है साथियों कि इसमें हम टंगस्टन कार्बाइड की बॉल का यूज करते हैं। बॉल सरफेस के अंदर पेनिट्रेट होती है और उस बॉल के इंप्रेशन को हम चेक करते हैं, और उसके चेक करने के बाद हम ये हार्डनेस जान पाते हैं कि उस आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी हार्डनेस कितनी है। अगला क्वेश्चन साथियों ये आता है कि हाउ टू सिलेक्ट द टेस्ट मेथड, कि हम कैसे सिलेक्ट करें कि इन चार हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो इन चार ऑप्शंस में विच इज द बेस्ट टेस्ट मेथड फॉर अस। तो देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब भी हम हार्डनेस टेस्टिंग की बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, जो सैंपल लिया है जिसमें हमने हार्डनेस चेक करनी है, उसका माइक्रोस्ट्रक्चर क्या है और उसकी होमोजेनिटी क्या है। तो माइक्रोस्ट्रक्चर और होमोजेनिटी के बेस पे ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह के टेस्ट को फॉलो करना है। इधर हमें नूब करना है, वीकर करना है, रॉकवेल करना है, ब्रिटनेल करना है। तो इसी के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जैसे कोर्स और रफ स्ट्रक्चर है, तो हम जानते हैं कि प्रोसेस में जब हम कास्टिंग की बात करते हैं या फोर्जिंग की बात करते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है काफी रफ होता है, कोर्स होता है, और होमोजेनिटी नहीं होती है। तो वहां पे ऑब्वियस है आपको एक हायर लोड की रिक्वायरमेंट होती है, और आप ब्रिनल को अडॉप्ट करते हैं क्योंकि ब्रिनल में सबसे ज्यादा लोड हम दे सकते हैं 3000 KGF तक। जबकि हम अगर बात करते हैं सिरेमिक्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं कोटिंग की बात करते हैं कि आपकी कोटिंग यानी कि की कोटिंग है या फिर जिंक कोटिंग है, तो उस
उस तरह की टेस्टिंग के लिए हमें नूप को अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि नूप में क्या होता है कि आपकी जो जो इंडेंटर होता है वो एक कम डेप्थ तक, यानी कि केस डेप्थ तक ही प्रेस हम करते हैं, और वहाँ पे हम इसकी हार्डनेस से निकालते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे हम अगर नूप के केस में हम बात करते हैं कि अगर हमें सिरेमिक की हम टेस्टिंग कर रहे हैं, और सिरेमिक में अगर हम 3000 kgf का लोड आप डालेंगे, अगर आप ब्रिनल में उसे सिरेमिक को ब्रिनल में चेक करेंगे तो ऑब्वियसली सिरेमिक टूट जाएगा, या आपकी जो प्लेटिंग की आप चेक करेंगे तो प्लेटिंग आपकी ब्रेक हो जाएगी, तो आप यू कैन नॉट एबल टू चेक द करेक्ट हार्डनेस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक और फाइंड आउट कि विच इज द मोस्ट सुटेबल हार्डनेस टेस्टिंग मेथड फॉर यू एज पर योर ऑब्जेक्ट। साथियों, मैंने अभी स्पेसिंग की बात की थी यहाँ पे आपको बताने के लिए कि स्पेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिकॉज होता क्या है कि जब आप टेस्टिंग करते हैं तो अगर आप स्पेसिंग का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके जो रिजल्ट है हार्डनेस के वो सही नहीं आएंगे। स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट वहां पे होती है जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है और आपको मल्टीपल पॉइंट्स पे हार्डनेस को चेक करना है। तो इंडेंट स्पेसिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स स्पेसिंग के बारे में कुछ गाइडलाइंस देते हैं। जैसे स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि अगर आप स्टील, कॉपर एंड कॉपर ओलाई, इनकी अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं मल्टीपल पॉइंट्स पे, इन ऑब्जेक्ट्स को लेके आप टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको जो स्पेसिंग है वो एटलीस्ट 3 डायगोनल विड्थ की स्पेसिंग होनी चाहिए। यानी कि 3 डायगोनल विड्थ का मतलब डीवी यहाँ पे डायगोनल विड्थ है, तो दो इंडेंटर के बीच में जो डायगोनल विड्थ है वो मिनिमम 3 की होनी चाहिए। 3 या 3 से ज्यादा हो तो बेटर है। अगर ये 3 डायगोनल विड्थ से कम होती है तो देयर इज ए चांसेस कि आपका जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉपर नहीं आएंगे। बिकॉज होगा क्या कि जब आपकी दो स्पेसिंग होगी यहाँ पे, जब ये आपका इंडेंटर इम्प्रेसिंग प्रेसिंग करेगा तो इनके जो माइक्रो स्ट्रक्चर हैं आपस में बहुत नियर होने की वजह से वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, होमोजेनिटी डिस्टर्ब हो सकती है, और उस केस में आपका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं आएगा। अगर आप साथियों लेड, जिंक और एल्युमिनियम की बात करते हैं तो वहाँ पे जो स्पेसिंग होती है वहाँ पे और ज्यादा स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि कम से कम 6 डायगोनल विड्थ की वहाँ पे स्पेसिंग हमें रखनी है, क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल है। लेड, जिंक, एल्युमिनियम कंपेयर टू स्टील या कॉपर ये सॉफ्ट होते हैं, तो इसमें हमें ज्यादा स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम इंडेंट स्पेसिंग जो होती है दो डायगोनल विड्थ के बीच में कम से कम 6 डायगोनल विड्थ की स्पेसिंग को हम रखते हैं। साथियों, अगली जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो है सरफेस प्रिपरेशन। देखिए, जब भी हम हार्डनेस टेस्टिंग के लिए ऑब्जेक्ट को लेंगे तो वहां पे हमें डिफरेंट टेस्टिंग के साथ हमें देखना होगा कि हमें सरफेस को कैसे प्रिपेयर करना है। अदरवाइज आपकी सरफेस अगर प्रिपरेशन आपकी प्रॉपर नहीं है तो देयर इज ए चांसेस कि आपको रिपीटेबिलिटी नहीं मिलेगी, आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको रिपीटेबिलिटी चाहिए, आपको चाहिए कि आप हर बार आपको सेम रिजल्ट आए, आपको सिमिलर रिजल्ट आए, तो आपको जो सरफेस प्रिपरेशन है उस ऑब्जेक्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सैंपल की आपकी सरफेस प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कुछ गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस क्या है, देखिए देखते हैं। रॉकवेल की जब हम टेस्टिंग करते हैं, जब हम रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग यानी कि इस टेस्टर के साथ जब हम टेस्टिंग करते हैं तो ये मैक्रो हार्डनेस टेस्टिंग में आता है, और इसमें नो सरफेस प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सरफेस प्रिपरेशन की जनरल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और या ग्राउंड सरफेस होना चाहिए। ग्राउंड का मतलब प्लेन सरफेस अगर सिंपल होगा तो दैट इज इनफ फॉर अस। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैक्रो हार्डनेस टेस्टिंग है, इसमें जो आप लोड देते हैं इंडेंटर की हेल्प से वो 150 kg तक देते हैं। देखिए साथियों, बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। जितना ज्यादा आप लोड देते हैं उतनी आपको सरफेस प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट कम होती है, और जितना कम लोड आप देते हैं तो उतनी आपको सरफेस प्रिपरेशन बेटर करनी होती है। हम नूब की बात करेंगे और हम माइक्रो वीकर हार्डनेस की बात करेंगे तो वहां पे सरफेस प्रिपरेशन का जो रोल है सैंपल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्रिनल की बात करते हैं। ब्रिनल, क्योंकि ब्रिनल में 3000 kgf तक केजीएफ का लोड अप्लाइड होता है, तो यहाँ पे प्रिपरेशन की काफी कम रिक्वायरमेंट है। हालांकि मशीन और ग्राउंड और पॉलिश और लैपिंग से ही हमारा काम चल सकता है। वीकर की बात करते हैं। वीकर में अगर हम माइक्रो हार्डनेस टेस्टिंग की बात करेंगे, माइक्रो का मतलब यहाँ पे है कि अगर हम 1 kgf से लेकर, अगर हम 1 ग्राम से लेकर 10 kgf तक, सॉरी 1 GF से लेकर 1 kgf तक अगर हम टेस्टिंग करते हैं माइक्रो में, तो उसे माइक्रो वीकर हार्डनेस टेस्टिंग कहते हैं। वहाँ पे खाली ग्राउंड से हमारा काम चल जाएगा। और अगर हम मैक्रो की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें पॉलिश सरफेस चाहिए होगी। नूब की बात करते हैं साथियों। नूब में मैंने जैसे बताया कि 1 ग्राम से लेकर 1 kgf का हार्डनेस यूज किया जाता है इसमें लोड। तो यहाँ पे हाईली पॉलिश्ड और इलेक्ट्रो पॉलिश्ड सरफेस की आपको रिक्वायरमेंट होती है।
साथियों, इन सारी टेस्टिंग में जब आप करते हैं तो लास्ट में होता है कि आपको रिजल्ट देखने हैं, आपको रिजल्ट बताना है कि जो सैंपल आपने चेक किया उसकी हार्डनेस कितनी है। तो देखिए, हार्डनेस का रिजल्ट देने से पहले कुछ चीजें आपको जरूर अपने कंसिडरेशन में रखनी है। वो चीजें क्या हैं कि आपने जो लोड दिया है इंडेंटर की हेल्प से, वो क्या है। नंबर वन, आपका लोडिंग टाइम है। लोडिंग टाइम के हिसाब से जो प्रोफाइल बन रही है वो क्या बनती है, दैट इज सेकंड इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। और जो इंडेंटर की ज्योमेट्री बनती है वो कैसे बनती है। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन तीन चार चीज़ों को आप कंसिडर करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो एक्यूरेसी होगी, आपकी जो रिपीटेबिलिटी होगी, वो बहुत सटीक होगी और आपको हर बार बिल्कुल अपना एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतने ही साथियों। अगली किसी वीडियो में दोबारा मिलेंगे और किसी दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपना डिस्कशन करेंगे। जय हिंद।